अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर टूडेज़ क्लास। स्टूडेंट्स, जैसे कि आप लोग को पता होगा कि हम लोगों ने अपनी वोकैबलरी स्टार्ट की हुई है। वोकैबलरी में हम लोग रूट वर्ड्स कर रहे हैं। रूट स्टूडेंट्स, आप लोग को पता है कि किसी भी चीज़ के लिए रूट बेहद इंपॉर्टेंट होती है। रूट बिल्कुल बेस का काम करती है। और स्टूडेंट्स, वोकैबलरी जितनी इंपॉर्टेंट है, जितनी आप लोग टेंशन लेते हो वोकैबलरी की, अब बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं आप लोग को रूट वर्ड्स करवा रही हूँ। रूट वर्ड से आप लोग को बहुत ज़्यादा वोकैबलरी आने लग जाएगी। वर्ड्स का पता चल जाएगा, उनका मीनिंग पता चल जाएगा, उनकी सेंस आप लोग जज कर सकते हो और अपने बहुत ज़्यादा मार्क्स इंक्रीज़ कर सकते हो, नॉलेज इंक्रीज़ कर सकते हो, अपने गोल्स अचीव कर सकते हो जो कि आप लोग को रिटर्न में प्रॉब्लम दे रहे थे वोकैबलरी से रिलेटेड। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने वोकैबलरी में रूट वर्ड जो करने हैं वो करने हैं हमने ए और बी का। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने की थी ए की रूट वर्ड की थी। आज हमने ए और बी की करनी है, जिनको कि हम एब बोलते हैं। यानी आज हम वोकैबलरी रूट वर्ड सीखेंगे वो तमाम वर्ड्स की जो कि एब से स्टार्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल एब नॉर्मल हो गया, इस तरह के वर्ड्स की। तो स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को इसकी डेफिनेशन बताऊंगी, इसकी प्रैक्टिस करवाऊंगी और विद डिटेल आप लोग को ये रूट वर्ड करवाऊंगी। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज लेसन। स्टूडेंट्स, ऐप का मतलब होता है अवे फ्रॉम, और दूसरा इसका होता है, एक अवे फ्रॉम होगा, एक अपार्ट हो गया। ये तो आप लोग को अपार्ट तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा ना कि अपार्ट का क्या मतलब है। अवे फ्रॉम का मैं आप लोगों को मीनिंग बता दूं कि अवे फ्रॉम का मतलब होता है दूर, दूर होना। ठीक है। अपार्ट का मतलब होता है कि जो सिंगल स्टैंड कर रहा होता है, जो किसी का पार्ट नहीं होता है। आप लोग को ये अगर सही से आता है तो आप लोग को अपार्ट का मतलब सही समझ आ गया होगा। तो अवे फ्रॉम ऐप का मतलब हो गया अवे फ्रॉम और अपार्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, ये तो हो गई इसकी समझ आ गई, इसकी वर्ड क्या पर्सनली क्या मतलब है ऐप का, रूट वर्ड ऐप का क्या मतलब है, अवे फ्रॉम और अपार्ट। ठीक है। अब मैं आप लोग को इसकी प्रैक्टिस करवाती हूँ विद एग्जाम्पल्स। और स्टूडेंट्स, मैं आप लोग को वर्ड्स के साथ साथ आज मैं आप लोग को इसको बताऊँगी कि सेंटेंसेस में आप लोगों ने कैसे यूज़ करना है। सेंटेंसेस को यूज़ कर रहे हैं और उसकी मस्ट प्रैक्टिस किया करें, क्योंकि प्रैक्टिस करने से आप लोग को बहुत ज़्यादा अच्छे से वोकैबलरी आएगी। जितना मैं बता रही हूँ वो डबल हो जानी है, आपकी मेहनत, आपका वर्क और आपका नॉलेज भी इंक्रीज़ हो जाना है। सबसे पहले हम लोग करेंगे एबडक्ट। एबडक्ट स्टूडेंट्स, एबडक्ट का क्या मतलब होता है? एबडक्ट का मतलब होता है टू टेक अवे someone by force। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। एबडक्ट का मतलब होता है किसी चीज़ को ज़ोर ज़बरदस्ती ले जाना। ठीक है। उसको ज़बरदस्ती किसी चीज़ को, किसी इंसान को अपने साथ ले जाना, उसको कहीं से दूर कर देना, किसी इलाके से, किसी जगह से ज़बरदस्ती। ठीक है। आप लोग समझ लो, इसको इस तरह से ले लो, किसी को किडनैप करना। ठीक है। एबडक्ट का मतलब हो गया किडनैप और इसके सिनोनिम किडनैप ही है स्टूडेंट्स। अब मैं आप लोग को बताती हूँ इसका सेंटेंस। सेंटेंस में किस तरह से आप लोगों ने यूज़ करना है, मैं अब इसका यूजेज बताने लगी हूँ आप लोगों को। आप लोगों ने ध्यान से सुनना है स्टूडेंट्स, वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है ताकि आप लोगों को सही से समझ आ सके। शी वॉज चार्ज्ड विद abducting a little baby। ठीक है। वो शी वॉज चार्ज्ड विद, उसको उस पर इल्ज़ाम लगाया गया है, शी वॉज गिल्टी ऑफ, उसको फाउंड किया गया एबडक्टिंग, किडनैप करने पे। अ लिटिल बेबी, एक छोटे से बच्चे को किडनैप करने का ना उस पर इल्ज़ाम लगाया गया है, उस पर जुर्म जो है ना वो लगाया, आयद किया गया है। इस तरह से कुछ इसका बनता है स्टूडेंट्स। ये देखिए एबडक्टिंग का इधर क्या बनता है,
एबडक्टिंग का मतलब ये है कि उसने एक छोटे बच्चे को उठाया और उसको किडनैप किया, उसको फोर्सफुली वहाँ से ले गई कहीं दूर, जहाँ से वो बच्चा बिलोंग करता था वहाँ से बहुत दूर ले गई। ठीक है, एक ये हो गई इसकी एग्जांपल। और भी मैं इसकी एग्जांपल करवाती हूँ आप लोगों को। एग्जाम्पल आप लोगों को समझ आ गई। अब मैं एक और एग्जांपल आप लोगों को करवाती हूँ ताकि आप लोगों को ये सही से समझ आ जाए और आपको इसका यूज़ भी करना आ जाए। ठीक है, अब मैं आप लोगों को बताती हूँ। ही वॉज abducted by 4 gunmen. He was abducted, ठीक है, उसको ज़बरदस्ती ले जाया गया बाय 4 गनमैन। 4 गनमैन थे, जो 4 मतलब बॉडीगार्ड थे या 4 जो गनमैन होते हैं किसी के भी। ठीक है, उन्होंने ना उसको एबडक्ट कर लिया, फोर्सफुली उसको अपने साथ ले गए हैं। ठीक है, फोर्सफुली उसको मजबूरन उसको लेके गए हैं अपने साथ, उसकी विदाउट हिज और हर विल किसी को अपने साथ लेके जाना, वो हमारा कहलाता है एबडक्ट। ठीक है, एबडक्ट में आप लोगों ने देख लेना है कि ऐप का क्या मतलब है। ठीक है, होप सो कि आप लोग को स्टूडेंट्स ये बिल्कुल इजी लगा होगा, कोई मुश्किल नहीं लगा होगा ये वाला वर्ड एबडक्ट। ठीक है, अब मैं आप लोग को बताने लगी हूँ स्टूडेंट एबनॉर्मल का। एबनॉर्मल के क्या मतलब होता है स्टूडेंट्स? बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता होगा कि एबनॉर्मल होता क्या है, लेकिन आज मैं आप लोग को इनके रूट सेपरेटली करके बताऊंगी इसको। ठीक है, एब का मतलब क्या होता है? अवे फ्रॉम नॉर्मल। नॉर्मल बिहेवियर से जो बंदा दूर होगा, हम उसको कहेंगे कि एब नॉर्मल पर्सन है, ये एब नॉर्मल चीज़ है। ठीक है, एब नॉर्मल होगा क्या? खिलाफ मामूल जो होता है। नॉर्मल तो होगा ना जो हमारी डेली रूटीन लाइफ में हो रहा है। अगर कोई हैपनिंग भी हो रही है ना हमारी डेली लाइफ में, तो तब भी हम इसको कहेंगे कि एब नॉर्मल। दिस इंसिडेंट वॉज क्वाइट एब नॉर्मल। ठीक है, खिलाफ मामूल जो चीज़ होती है वो भी हमारी अब नॉर्मल होती है, और जो चीज़ होती है बेकायदा इरेगुलर जो होगी ना, वो भी हमारी एब नॉर्मल होगी। ठीक हो गया, एब नॉर्मल के रूट वर्ड और बेसिक इसकी वर्ड समझ में आ गई है आप लोगों को। अब मैं आप लोगों को इसकी ना सेंटेंसेस में यूज़ करके बताती हूँ। यही एक यही एग्जांपल मेरे माइंड में आ रही है, मैं यही आप लोगों को करवा देती हूँ। हर एब नॉर्मल बिहेवियर हर्ट मी। उसका जो ये अजीब बिहेवियर था ना, एबनॉर्मल बिहेवियर, जो रूटीन से हट कर उसका बिहेवियर था, एबनॉर्मल था, जो खिलाफ मामूल था, जिसका कि मैं आदी नहीं था, अचानक से जो चीज़ उसने की, एबनॉर्मल अपना बिहेवियर था ना, उसने मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट किया। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग देख लो कि मैंने किस तरह से यूज़ किया है इस चीज़ को। और दूसरी एक एग्ज़ाम्पल मैं कर देती हूँ आप लोगों को। आई थॉट his behavior was abnormal। मतलब अगर हम किसी के घर जाए और वो सही से हमसे बोले ना, बातचीत ना करे, वो मतलब अजीबोगरीब तरीके से हमसे बात करता है, समझता नहीं है बात को, और अचानक से या फिर कह लें कि कोई हमारे साथ वैसा बिहेव नहीं कर रहा जैसे कि किसी को करना चाहिए नॉर्मली। ठीक है, तो जो नहीं कर रहा वो एबनॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, जो चीज़ नहीं हो रही वो हो जाए तो वो एबनॉर्मल होगी स्टूडेंट्स। ठीक हो गया, एबनॉर्मल का भी आप लोग को पता चल गया। इस तरह से स्टूडेंट्स आप लोगों ने अपने सेंटेंस बनाने हैं, और फिर ताकि आप लोग को ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाए। 3 वर्ड्स हो गए स्टूडेंट्स हमारे, एबडक्ट, एबनॉर्मल। अब मैं आप लोग को बताने लगी हूँ एक और रूट वर्ड, वो कौन सी होगी? वो स्टूडेंट्स आई थिंक ये हमारी लास्ट हो। ठीक है, क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा डिटेल में आप लोग को दे चुकी हूँ, काफ़ी ज़्यादा इजी वे में, डिटेल वे में आप लोग को समझा चुकी हूँ एब रूट। ठीक है, एब के साथ मैं आप लोग को वर्ड्स भी बता रही हूँ और विद सेंटेंस उनका यूजेज भी बता रही हूँ ताकि आप लोगों को सही से समझ आए स्टूडेंट्स। एब्डिकेट, एब्डिकेट। ठीक है स्टूडेंट्स, एब्डिकेट का मतलब हो गया है तख्त से दूर, अथॉरिटी से दूर, अपना हक जो बंदा छोड़ देता है,
किसी को मतलब फोर्सफुली या रिज़ाइन करवाना, ठीक है, अपने ओहदे से, अपने तख्त से, अपनी पोस्ट से, अपने स्टेटस से किसी को छुड़वाना या किसी का खुद ही छोड़ देना, रिज़ाइन कर देना किसी का, वो हमारा हो जाएगा एब्डिकेट। ठीक है, कोई बंदा अलहदा हो जाता है किसी पोस्ट से, सेपरेट कर लेता है ख़ुद को, अपना तख्त छोड़ देता है, अपनी गवर्नमेंट छोड़ देता है, अपना हक छोड़ देता है, पीछे हट जाता है सिंपली। ठीक है, अपनी मतलब स्टेटस से पीछे हट जाता है। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल आप लोग को पता ही होगी, रिसेंटली पाकिस्तान में इमरान खान के साथ क्या हुआ है। ठीक है, उसको नो कॉन्फिडेंस वोट दिया गया और वो बंदा मजबूर हो गया है कि अपनी पोस्ट वगैरह से सब कुछ करके छोड़ के तो पीछे हो गया है। ठीक है, तो वो एब्डिकेट जो बंदा करता है, वो अपने तख्त से दूर हो जाता है, जो उसने किया वो एब्डिकेट हो गया। ठीक है, छोड़ देना, तख्त अपना छोड़ देना, अपनी गवर्नमेंट छोड़ देना, अपना इवन कि अपना हक जो बंदा छोड़ के पीछे हो जाएगा वो एब्डिकेट कहलाएगा हमारा। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल इसकी एग्ज़ाम्पल मैं देती हूँ आप लोगों को। द किंग was forced to abdicate। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, जो बंदा अवे फ्रॉम हो जाता है अपने तख्त से, अपने हक से, अपने स्टेटस से, अपनी पोस्ट से, वो एब्डिकेट कहलाएगा, अवे फ्रॉम सम पावर कह लो आप लोग। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एब्डिकेट भी। होप सो कि स्टूडेंट्स आप लोग को आज का लेक्चर काफ़ी अच्छा लगा होगा, आपको ए बी की रूट अच्छे से समझ आ गई होगी, जिसका मतलब होता है कि अवे फ्रॉम, अपार्ट, किसी चीज़ से दूर हट जाना, किसी चीज़ को छोड़ देना, किसी चीज़ से अलहदा हो जाना, ये सारा रूट वर्ड ए बी में आएगा। स्टूडेंट्स याद रहे कि मैंने आप लोगों को रूट वर्ड ए बी करवाया है, ए बी एस नहीं। ठीक है, ए बी जैसे अब्स्ट्रैक्ट हो गया, अब्स्ट्रैक्ट हो गया है, जैसे कि इस तरह से हो गया ना स्टूडेंट्स। मज़ीद वर्ड्स में आप लोग को ए बी एस की वीडियो में बताऊंगी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाएंगे कि मैम आप लोगों ने तो ए बी करवाया है, तो ए बी के साथ एस वाले वर्ड्स भी होंगे और दूसरे वर्ड्स भी होंगे। तो स्टूडेंट्स याद रहे कि मैंने सिर्फ आप लोगों को ए बी की रूट करवाई है, ए बी एस या ए बी के फर्दर वर्ड्स की नहीं करवाई है। ठीक है, वो भी इंशाल्लाह ताला हम जल्द ही वीडियोस बनाएंगे और बहुत जल्द हम अपनी वोकैबुलरी भी कवर कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स इस लेक्चर को एंजॉय कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। आपके ये कमेंट्स जो होते हैं एप्रिसिएशन क्रिएट करते हैं, तो मैं ज़्यादा विगोरियसली वीडियोस बनाती हूँ। तो स्टूडेंट्स लेक्चर एंजॉय कीजिएगा और प्रैक्टिस मस्ट कीजिएगा। ये हाफ वर्क है, अगर आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो आपका 100% डन हो जाएगा। एंड एज़ यू नो, मैं हमेशा से ये कहती हूँ, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि हमारी अनदर रूट वर्ड होगी, जो कि हमारा डिटेल्ड लेक्चर होगा रूट के बारे में। तो तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपने साथ साथ अपने प्यारों का भी ख्याल रखिएगा। अहले इस्लाम पर सलामती हो, अहले पाकिस्तान पर सलामती हो। अल्लाह हाफिज़।